टू में आज बातें करेंगे। जैसे कि हम पहले जो कि पिछले संडे को हम देख चुके थे वो उस बातों को 1 नंबर। तो ये चलेगा 4-5 तक चलेगा मेरे ख्याल से, जो मैंने देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो सोच विचार परमेश्वर डालते हैं। तो इतना में खत्म करने नहीं होगा, इसलिए हमें 4-5 तक आना पड़ेगा। तो आज हम इसी को कवर करेंगे कि परमेश्वर क्यों और कैसे माफ करता है। इसी में हम अटके थे पिछले संडे। तो यही विषय है। और देखिए, यहोवा हमारी सीमाओं को जानता है। मनुष्य का सीमाओं को क्या करते हैं परमेश्वर जानते हैं। आपका चाल चलन को क्या करते हैं परमेश्वर जानता है। अब भी जो कुछ वर्तमान अब भी जो सोच रहे हैं उसको भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं जान रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो भविष्य जानते हैं, वो वर्तमान जानते हैं, वो भूतकाल इसको कहते हैं, जो पीछे वाला बातें को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं जानते हैं। लेकिन आपका भविष्य शैतान नहीं जानता, आपका भविष्य शैतान नहीं जानता, लेकिन वो ही जानता है जिसका नाम यीशु मसीह। तो यही है, देखिए कि यहोवा हमारी सीमाओं को जानता है, मतलब योजना को जानता है। इसीलिए भजन संहिता में कहा, दाऊद ने उसको प्रकाशन मिला और लिखता है 103 उसका 4, 103 का 14 को देखेंगे, 4 नहीं, 103 का 14 आयत को देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है, आपको पढ़ना होगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भजन संहिता 103 उसका 14 को हम देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाता है परमेश्वर। पहले मैंने क्या कहा, यहोवा हमारी सीमाओं को जानता है, योजना को, हम लोगों का इच्छाओं को, हम लोगों का मन को क्या करता है जानता है। तो देखिए क्या लिखा जाता है, हाँ वही से, हाँ 103 का 14 है। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी सृष्टि क्या करता है जानता है। मेरा सृष्टि जानता है, आपका सृष्टि जानता है। आप जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर क्या करता है, हर एक का सृष्टि को क्या करता है जानता है। हालेलुया। मेरा बच्चा जब जन्म हुआ मैं जानता हूँ, क्या करता हूँ मैं जानता हूँ। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया है क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, हमारा जन्म को क्या करता है परमेश्वर जानता है। और उसको पढ़िए, हाँ, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। हालेलुया। क्या कहा कि और उसको स्मरण रहता है, किसको परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है मिट्टी है। ये मिट्टी देख रहे हैं ना, वही मिट्टी से हम बने हैं। ये जो धूल मिट्टी है ना, यही मिट्टी से मनुष्य को परमेश्वर क्या किए हैं बनाया। और उसको स्मरण है, किसको परमेश्वर को स्मरण है, याद है कि मनुष्य क्या है मिट्टी है। मैं मनुष्य हूँ, चलता फिरता हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में क्या हो जाऊंगा मिल जाऊंगा। हालेलुया। मिट्टी में मिल जाऊंगा। देखिए भजन संहिता में ये भी कहता है कि जितने भी पैसा वाला क्यों ना हो, जितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, जितने भी राजा महाराजा क्यों ना हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है मिट्टी है और एक दिन वो मिट्टी में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं सबसे पहले कहा था कि यहोवा हमारी सीमाओं को क्या करता है जानता है, आपका योजना को जानता है। क्योंकि ये भी परमेश्वर कहा, इस वचन में कहा, अभी तो नहीं दिखेगा, ये वचन में कहा कि वो स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है मिट्टी है, मिट्टी। इसीलिए घमंड मत करो। हालेलुया। इसलिए क्या ना करो, घमंड ना करो, क्योंकि ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि ये शरीर ही क्या है मिट्टी है। 70 साल का जिंदगी है, ये मिट्टी का शरीर कितना साल का जिंदगी है 70 साल का, 80 साल का, जैसे तैसे अखड़ा, 100 का अखड़ा,
पार कर सकते हैं या तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए किसी चीजों की प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति आपको घमंड करना नहीं है, क्योंकि ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा संसार में। हालेलुया। इसीलिए आगे देखते हैं, कहता है वो ये नहीं भूलता कि वो परमेश्वर ये नहीं भूलता कि हम मिट्टी से बने प्राणी हैं। वो कभी नहीं भूलता। हम कहां से बने हुए प्राणी हैं? मिट्टी से। हालेलुया। आप मिट्टी से जो कुछ बनाने चाहेंगे, मूर्ति, बर्तन, ढक्कन, जो कुछ बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। बनता है कि नहीं? देखते हैं बहुत खतरा चीज मिट्टी से बनता है। तो वो नहीं भूलता कभी कि हम मिट्टी से बने प्राणी हैं। इसीलिए नहीं भूलता कि परमेश्वर, इसीलिए नहीं भूलता कि क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया मिट्टी से। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर स्मरण रखता है, इसीलिए वो परमेश्वर याद रखता है कि वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य को जब बना रहा था, मैं अभी फोटो दिखा था कैसे बनाया था, लेकिन लाइन की वजह से मैं दिखाने नहीं पाऊंगा। तो कहा गया है कि मनुष्य को जब परमेश्वर बना रहा था तो मिट्टी को उठाकर ही बनाया था। इसीलिए परमेश्वर कभी नहीं भूलता, इसीलिए परमेश्वर स्मरण रखता है कि मनुष्य कहां से बना है? मिट्टी से। ये गोरे चमड़ा, ये गोरे सुंदर चेहरा, एक दिन सब कुछ कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि भजन संहिता 103 का 14 में हम देखें कि परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी है। याद रहता है मिट्टी है। क्यों कहा? राजा दाऊद इस प्रकार क्यों दोहराया उस बातों को? कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को प्रकाशन मिला था, कहीं ना कहीं परमेश्वर का ये वचन से उसको मिला था। इसीलिए राजा दाऊद दोहराता और कहता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी है। कहाँ मिला हम पाएंगे? तो लिखा गया है उत्पत्ति 2:7। उत्पत्ति 2:7 में कहा गया है, इस प्रकार कहा जाता है 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखिए, पढ़िए। हाँ, क्या कहा गया है? उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। कुछ समझे ना इस वचन में? 2:7 में क्या कहा? और यहोवा परमेश्वर ने, कौन? यहोवा परमेश्वर ने आदम को, आदम एक पुरुष का नाम था, पहला पुरुष, इस संसार का पहला पुरुष आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। जो इस संसार का पहला पुरुष था ना, उसको यहोवा परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी से, ये धरती का मिट्टी से रचा। हालेलुया। सबसे पहले जब आदम को मनुष्य बना रहा था परमेश्वर, तो वो क्या चीज को उठाकर बनाया? मिट्टी। केची की ना सूखा मिट्टी तो बने पड़वा? बिल्कुल नहीं। मट्टी क्या कर पड़वा? सानिक पड़वा, पाइन देख रहा, सानिक पड़वा। इसीलिए कहा गया है मिट्टी से रचा और उसके नथनों में, नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। जब आदम को मिट्टी उठाकर बनाकर खत्म करता है परमेश्वर, तो नाक जो, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। कितना समय तक बंद करने पाएंगे? इसको बंद करने से मुंह से लेंगे, है कि नहीं? मुंह को बंद कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर नथनों यानी नाक से, वो सब फोटो दिखाता लेकिन आज नहीं दिखाऊंगा। कहा गया है नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आज तो लोग फूकने से क्या होते हैं? गिरते हैं, हाँ कि नहीं? बहुत सारे चर्च में देखेंगे कर देगा तो लोग क्या करेंगे? क्या होते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं, जैसे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया।
वो मिट्टी का बनाया हुआ शरीर क्या बन गया? जीवित बन गया, जीवित। जैसे वो श्वास, जैसे वो ये हवा घुसा, ये क्या है? हवा ही है। यही हवा जब हम लोग का अंदर घुसा, आदम का अंदर, मेरा सबका अंदर, यही हवा जब घुसा तो वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और यही तो है, ये हवा ही है। हवा, हवा एक स्त्री का भी नाम है, लेकिन ये मैं ये वाला हवा कह रहा हूँ जो बहता है हवा, वो वाला हवा कह रहा हूँ। तो वही हवा ही आज हम लोग के अंदर जब है, तब तक हम क्या हैं? जीवित हैं। लेकिन यही हवा को ही बंद कर देंगे, दुनिया से क्या हो देंगे? चला जाएगा। और यही शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर इसी वचन को राजा दाऊद 103 भजन संहिता 103 उसका 14 में दोहराता है। इस वचन को जानकर वो क्या करता है? दोहराता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसे आदम को बनाया? भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। और नथनों में उसका जीवन का श्वास फूकता है और वो आदम क्या बनता है? जीवित प्राणी बन जाता है। वो हमारी सृष्टि जानता है, वो हमारी सृष्टि क्या करता है? जानता है। जिस प्रकार हम लोग का बच्चे का सृष्टि हम जानते हैं, स्वयं परमेश्वर हम लोगों को सृष्टि किया और हमारा सृष्टि जानता है। हमें याद दिलाता है, बाइबल हमें याद दिलाता है कि यहोवा को एक कुम्हार कहती है। बाइबल क्या कहती है? यहोवा को क्या कहती है? कुम्हार। कुम्हार कितना जान देखे? हाँ तो कहिए, कितना जान देखे कुम्हार? कुम्हार का काम क्या है? गुपचुप नहीं बेचता, हर एक काम है, लेकिन मुख्य काम उसका क्या है? मठिया तैयार करना, बर्तन तैयार करना, मिट्टी का वो तैयार करना, ये सारे को उसका काम है। तो कहा गया है बाइबल जब हम पढ़ेंगे वचन के साथ, इसलिए तो मैं कहा कि वचन के साथ ही मैं बातें करता हूँ और वचन के माध्यम में आपको सिखाता हूँ। इसीलिए यहोवा परमेश्वर को बाइबल कुम्हार कहती है, कुम्हार कहता है। हालेलुया। कहाँ है वचन में आपको दिखाऊंगा। और हमें देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा को क्या कहता है? कुम्हार। और हमें उसके हाथ के बने मिट्टी के क्या है? कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी का क्या बनाता है? बर्तन। हालेलुया। परमेश्वर मतलब बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर क्या है? कुम्हार है। और हमें मनुष्य को उसके हाथ के बने मिट्टी का क्या है? बर्तन। हालेलुया। हम परमेश्वर का बनाया हुआ एक क्या है? बर्तन है। बर्तन, बासन, मिट्टी का बासन है। और कहा गया, देखिए वो कहाँ कहा गया था परमेश्वर को? कुम्हार। तो मैं आपको वचन प्रूफ करता हूँ, यिर्मयाह और 18 से 1 से 2। यिर्मयाह 18 से 1 से 2 देखिए बाइबल क्या कहता है परमेश्वर को। और देखिए यिर्मयाह के पास ऐसे एक बातें पहुंचा, यिर्मयाह के पास एक ऐसे आकाशवाणी हुई। और कहाँ भेजा परमेश्वर ने? यिर्मयाह को किसके घर भेजा था? देखिए, हाँ पढ़ते हैं यिर्मयाह 18 का 1 से 2। हाँ, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह एक व्यक्ति का नाम है। हालेलुया। जो कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ, उठ और कुम्हार के घर जा। किसके घर जा? कुम्हार के घर जा। उठ और तो किसके घर जा? कुम्हार के घर जा। अरे क्यों जा? कुम्हार के घर क्यों जा? परमेश्वर कुम्हार के घर क्यों भेज रहा है यिर्मयाह को? एक व्यक्ति का नाम है, जैसे मेरा नाम रोथो है और उस व्यक्ति का नाम क्या था? यिर्मयाह था। तो उसको परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई, उसकी परमेश्वर की ओर से शब्द हुआ और कहा उठ कर कुम्हार के घर जा। जब मिट्टी का जब बर्तन बनाने वाला कुम्हार के तुम घर जा। और क्यों जा? क्यों भेज रहा है? देखिए, हाँ, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अपने वचन सुनाऊंगा। कहाँ? कुम्हार का घर में। तू जा और मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा वहाँ पर, कुम्हार के घर पर। आगे देखते हैं उसका 3 पढ़िए। हाँ, इसीलिए मैं
कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चक पर कुछ बना रहा है। कुछ बना रहा है। परमेश्वर ने उसको कहा कि तो कुम्हार के घर जा। तो जैसे वो कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि इर्मिया उसका घर में, कुम्हार के घर में क्या देखा कि वह चक पर कुछ बना रहा था। चक मतलब जानते हैं ना, उसका जो बनाने वाला मशीन पर वो कुछ बना रहा था। उस कुम्हार के घर में उस कुम्हार चक पर कुछ बना रहा था, यानी कि उसका जो नहीं रहता है चक्का ना, चक यहाँ चक्का है, चक्का में जो उसका सब कुछ बना देगा। वो चक्का ही उसका भयंकर चीज ऐसा है कि मतलब मिट्टी का इतना सुंदर सुंदर बर्तन बना देगा कि उसको राजा महाराजा लोग खरीद कर अपना घर में रखते हैं। हालेलुया। तो कहा गया है कि उस जगह में पहुंचकर इर्मिया क्या देखता है कि वो चक्का पर कुछ बना रहा था। उसका जो चक्का था उसमें जो बनाने वाला मशीन था उसमें कुछ बना रहा था, कुछ बना रहा था, कुछ ना कुछ वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बना रहा था। इर्मिया किसके पास गया? कुम्हार के पास। कुम्हार के पास, कुम्हार के घर पर आकर कुम्हार को क्या बनाते देख रहा था, क्या बनाते हुए देखा। परमेश्वर जब उसको कहा कि कुम्हार के घर तुम जा और कुम्हार के घर में तुम जा, क्योंकि मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। और जैसे वो पहुंचा कुम्हार के घर तो चक पर क्या देखा, वो कुछ बना रहा था। हालेलुया। कुछ बना रहा था। क्या बना रहा, देखिए 4 कहता है, हाँ, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। जो चक पर कुम्हार बना रहा था मिट्टी का बर्तन बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, लचो केचो हो गया। हालेलुया। और इर्मिया उसको देख रहा है। जिस चक्का पर उसको मिट्टी दिया और जो बर्तन बना रहा था वो बर्तन क्या हो गया, बिगड़ गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या हो सकता है बताऊंगा। वो बर्तन बिगड़ गया। हम परमेश्वर कुम्हार है और हम परमेश्वर का बना हुआ मिट्टी का बर्तन है। वो बर्तन क्या हो गया, बिगड़ गया। हालेलुया। चक बना रहा था, कुम्हार चक्का पर बना रहा था। परमेश्वर को क्या कहा गया है, कुम्हार, लेकिन वो कुम्हार बना रहा था और इर्मिया क्या देखता है, वो बर्तन बिगड़ गया। हालेलुया। और बर्तन किसको दर्शाता है, बर्तन किसको दर्शाता है, हम सभी को। हालेलुया। अब वो बर्तन क्या हो गया है, बिगड़ गया। और आगे पढ़ते हैं, हाँ, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और उसने, कुम्हार ने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ से, कैसे समझ से, अपनी समझ के अनुसार बना दिया। एक तो बिगड़ गया लेकिन दूसरा वो अपनी समझ के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार बना दिया। एक बिगड़ गया है कि नहीं, लेकिन दूसरा जो बनाया अपनी समझ के अनुसार बनाया। बताऊंगा कहाँ कनेक्शन जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। ठीक उसका 5 कहता है, पढ़ते हैं, हाँ, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर के वचन फिर से इर्मिया के पास पहुंचता है, हाँ, हे इस्राएल के घराने, हाँ, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। रुकिए यहाँ पर क्या कहा, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के नहीं तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाने में काम करता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। आगे देखिए, हाँ, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे मिट्टी, ये परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई और कहता है, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही, हाँ, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो।
हालेलुया। क्या कहा गया देखिए, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, कुम्हार के हाथ में क्या रहती है, मिट्टी रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हम भी परमेश्वर का कहाँ है, हाथ में। इसीलिए यशायाह नबी क्या कहता है, 49:10 शायद 49:10 में क्या कहा कि जन्माया हुआ माता पिता, पिता नहीं कहा गया, माता भूल सकता है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तेरा जो सूरत है ना, अपने हथेली पे क्या किया हूँ, खोद कर रखा हूँ। जिस प्रकार अपना माँ का फोटो रखते हैं, अपना बहन का फोटो रखते हैं, अपना बेटा बेटी का फोटो रखते हैं, कहाँ, मोबाइल में या तो घर में सजा कर। तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर का हाथ में हम हैं। और ठीक उसका 17 कहता है, 7 कहता है, जब मैं फिर पढ़िए हाँ, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, क्या लिखाएगा, देखिए क्या लिखाएगा, जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूं, जाति हो या राज्य, उसे उखाड़ूं या ढा दूं, अर्थात मतलब ढा दूं मतलब नष्ट कर दूं, तब लिखा जाता है 8, तब हाँ, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डलने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। देखिए यहाँ से हमको समझना होगा 7 से क्या कहा गया है, जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या उसे ढा दूंगा, यानी कि नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से, कहां से, बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब समझे, जिस किसी को मैंने नष्ट करने के लिए कहा था, जिस राज्य को मैं उखाड़ने के लिए यानी नष्ट करने के लिए कहा था, यदि वही लोग वही जाति यदि वो बुराई से फिरे, अपनी बुराई से, खुद का बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। यानी कि जैसे कि कहाँ हुआ ऐसे 1,20,000 लोग निनेवे में, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने उसको क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो उसमें क्या किए, परमेश्वर क्या कहा था, नष्ट कर दूंगा, 40 दिन के बाद क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। लेकिन वो जैसे ही उसको मैसेज मिला, योना के माध्यम से मैसेज मिलता है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या कर देगा, वो ये निनेवे को नष्ट कर देगा। छोटा सा देश था, 1,20,000 लोग रहते थे, उसको मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इतना भयंकर उसका विरोध हो गया, मतलब पाप बढ़ गया कि वो परमेश्वर तक पहुंच गया। और परमेश्वर ने कहा यदि वो पछतावा ना करे, मन ना फिराए, तो मैं इसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। लेकिन सही समय में, सही वक्त में वो अपना अपना पापों को, फास्टिंग, उपवास, क्या बेल, क्या बकरी, क्या मनुष्य, हर एक व्यक्ति क्या रहे, उपवास रहे। और परमेश्वर ने जैसे वो मन फिराए, पछताया, परमेश्वर क्या किया, पछताया, और वो उसको नष्ट नहीं किया। इसमें भी कह रहा है कि जो मैंने कहा था उखाड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा जिस देश को, अगर बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा, यानी मैं उसको क्षमा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए ठीक उसका 9 कहता है, हाँ 9 में देखिए क्या लिखा जाता है, हाँ, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। ये देखिए कहा क्या कहा गया, जाति व राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बसाऊंगा, उस राज्य को या उस जाति को मैं बसाऊंगा या मैं रोपूंगा। रोपूंगा मतलब बढ़ाऊंगा। जब जैसे आप कुछ रोपते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ाता है कि नहीं, कि घटाता है। धान छिटते हैं तो 1 किलो धान 10 किलो करके देता है कि नहीं, उसको रोपते हैं कि नहीं,
तो इसको कहते हैं रोपूंगा, जातिवाद किसी को रोपूंगा या जिस जाति को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ 10 कहता है, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है हाँ, और मेरी बात ना माने। क्या कहा? जिस राज्य को, जिस जाति और जिस राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, और वही व्यक्ति जिसको परमेश्वर कह रहा है मैं उसको बसाऊंगा, इसका जाति को मैं ऊंचा करूंगा, इसका जाति को मैं बढ़ाऊंगा, तब यदि वे उस कामों को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जिसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आगे ले जाऊंगा, वो ही परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है वो ही करता है और मेरी बात ना माने, परमेश्वर का बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। पछताएगा? देखिए, नहीं समझे? परमेश्वर मुझे कह रहा है कि रोथो कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अच्छा से रखूंगा, और मेरी दृष्टि में जो बुरा है उसको उसी को करे और मेरी बात ना माने, तो क्या मेरे विषय में परमेश्वर पछताएगा या मुझे क्षमा करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। तो जिसको परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं उस ऐसे करने के लोगों को, क्या मैं उसको पछताऊंगा? अभी परमेश्वर कह रहा है आपको कि पाप से दूर रहो, सिर्फ पाप से दूर रहो और मेरी बात सुनो, मेरे अनुसार चलो, और आप उसी के विरुद्ध ही काम करते रहेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध ही काम करते रहेंगे, तो आपको पछताव, मतलब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? नहीं करेगा। अब देखिए 11 कहता है, हाँ, इसीलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि को युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चल चलन और काम सुधारो। हालेलुया। क्या कहा गया कि इसीलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को कही दे, कहे, बता दे, यहोवा यूं कहता है। पर इसको लीड कौन कर रहा है? यिर्मयाह को लीड कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। क्या कहा कि यहोवा यूं कहता है कि देखो मैं तुम्हारे हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, हाँ तुम्हारे हानि का बंदोबस्त कर रहा हूँ। देखिए, प्रबंध कर रहा हूँ, इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। आज मौका मिला है कि नहीं? अपना अपना चाल, अपना अपना बुरे काम को सुधारने के लिए मौका मिला है कि नहीं? मिला है। लेकिन क्या कहते हैं, गलत चीजों से, गलत रीति से हम लोग क्या करते हैं? अपना जो समय उसको बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं? कर दे रहे हैं। आपको समय मिला है, कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको सदी पार्टी जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पौलुस को देखेंगे 1 कोरिन्थियों 7 में पूरा उसको पढ़ेंगे तो कहता है, क्या मैं सिलास जो बरनबास और मैं क्या सदी पार्टी नहीं जा सकता? कल तुम ही लोग जाओगे। इस प्रकार बातें करता है। क्या हम क्या, लेकिन ये लोग जाते थे, आते थे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था वही करते थे। हाँ कि नहीं? परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक था वही करते थे। यीशु मसीह भी गया था, उसके चेले भी गए थे, लेकिन उसका जो पीछे कुछ मकसद है। हाँ कि नहीं? तो ऐसा ही करना कि आज तो लोग क्या करते हैं कि पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, लेकिन जो अन्य लोग कर रहे हैं उसी में शामिल हो जाते हैं। दूर रहो, अलग रहो। हम भी तो गए थे परसों को ये भाई के साथ हम कैसे तरह, मतलब किनारे किनारे और कहीं कोई खींच कर ना ले जाए नचवाने के लिए, कहीं क्या ना कह दे, छुप रहे हैं, कहाँ टेम्पू में, कहाँ झूठ बोलते हैं, वो कहाँ गली में, ऐसे हो रहा है। तो उसी प्रकार जाओ, लेकिन वो गलत से बचो। पौलुस खुद कहता है, क्या तुम ही लोग ऐसा करने पाओगे? क्या हम लोग को छूट नहीं दिया? परमेश्वर दिया, लेकिन वो जो परमेश्वर के दृष्टि में भूल है उसको ना करो।
हालेलुया। परमेश्वर के जो दृष्टि में भूल है उसको ना करो। इसीलिए हमको क्या करना है कि अपने अपने चाल चलन और अपने अपने जो बुरा काम है उसको सुधारो आज। हालेलुया। परमेश्वर तो तैयार है, परमेश्वर तो खड़ा है आपको क्षमा करने के लिए, तत्पर है कि कब बुरे काम को सुधारेगा, कब बुरे मार्ग में वो फिरेगा, वो खड़े हैं। कौन? परमेश्वर खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें मेरे प्यारो एक समय मिला है, दुनिया के पीछे मत भागो। पैसा आज है कल नहीं, पैसा आपको हर दिन साथ नहीं देगा। सच कह रहा हूं, पैसा आपको हर जिंदगी भर साथ नहीं देगा। पैसा में क्या कर सकते हैं? गाड़ी बंगला घर ऐसो आराम जिंदगी जी सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का अनंत जीवन है वो बिल्कुल खरीदने नहीं पाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया है कि तुम स्वर्ग का धन कमाओ, स्वर्ग का धन, क्योंकि ये संसार का धन कीड़ा मकोड़ा चोर चुरा सकते हैं, कीड़ा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कीड़ा ना शैतान नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया। और हम सोचेंगे अरे एक दिन में काम नहीं जाऊंगा तो मेरा काम कैसे होगा, रोजगार सोचते कि नहीं कि मेरा काम है आज, वो मेरा ये है वो है अलाना फलाना है कहते हैं, और हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। लेकिन उस विधवा औरत को तो सोच के देखिए, एक दिन का कमाई जीविका सारे जीविका दान पेटी में फेंक दिया। हालेलुया। उसको कोई चिंता नहीं था, कोई फिक्र नहीं था, इसीलिए वो अपना दान पेटी में सब जीविका डाले, 2 दमड़ी एक दिन का कमाई क्या कर दिया, दान पेटी में डाल दिया, सोचा ही नहीं। लेकिन आज हम लोग के पास पिछले जीवन जो कि एक दिन काम नहीं करने से या 1 मास काम नहीं करने से हम 1 साल खा सकते हैं, 6 मास खा सकते हैं, इतना रहने पर भी आज हमें चलो 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 चलो। हालेलुया। लेकिन उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था। बाइबल कहता है सारे जीविका वो डाल दिया कहता है। हालेलुया। अच्छा, औरत से सीखना है, वो विधवा से सीखना है हमको। अच्छा, अगर मैं 5 दिन काम ना जाऊं या कुछ ना कर तो मैं 5 दिन आराम से खा सकता। आप भी 1 महीना अगर काम नहीं करते हैं, चुपचाप ही घर में रहेंगी तो भी पर अब भूखा नहीं मरेंगे। लेकिन आज परमेश्वर के काम के लिए हमको क्या होता है, काम है आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज नहीं करूंगा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि तू स्वर्ग का धन कमाओ। किसका धन कमाओ? स्वर्ग का धन कमाओ। और स्वर्ग का धन यही है जिसको कहते हैं बाइबल का वचन। यही वचन आपको एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। इस धन को कोई छीन नहीं सकता, परमेश्वर का जो वचन इसको कोई छीन नहीं सकता। एक विरोधी है आपका आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन कहता है ना इफिसियन 6:11 में क्या कहता है कि परमेश्वर का सारे हथियार को क्या करो, बांध लो, तैयार रहो। हर समय तुम क्या रहो, तैयार रहो। एक सैनिक हर समय क्या रहता है, तैयार रहता है। उसी प्रकार हम एक सैनिक हैं, एक हम लड़ाकू हैं, लड़ाकू बने। हालेलुया। हमको लड़ाकू बनना है, वो शैतान से लड़ना है, वो शैतान के सारे योजना को हमें पैरों तले क्या करना है, रोंदना है। उत्पत्ति 3 उसका 15 में क्या कहा परमेश्वर, जिस औरत को तुम बहकाया, जिस औरत को तुम अपने मोहमाया के जाल में फंसाया, उसी औरत से मैं एक बालक उत्पन्न करूंगा। और वो कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। और वही एड़ी में क्या करेगा, कुचलेगा, तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। तो आज हमें भी वो परमेश्वर वो दिया है कि वो शैतान के सारे कामों को पैरों तले क्या करें, रोंदे कुचलें। और पैरों में जिस चीज को हम पैर में रोंदना चाहिए, उसको खुदना चाहिए, उसको हम दिल में, मन में, हृदय में बैठाते हैं। हालेलुया। जो कि वो चीज दिल में नहीं रहने का जगह है, लेकिन उसी दिल में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है जो परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा।
हालेलुया। इसलिए हमको समय मिला है, क्योंकि परमेश्वर हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी कब मेरे ओर लौटेगा, कब वो मेरे सम्मुख में आकर पापों को कबूल करेगा, कब वो मेरे ओर फिरेगा, कहकर आज हमें परमेश्वर इसीलिए जिंदा रखा है, इसीलिए हमको सुरक्षित रखा है। ये नहीं कि वो पापी जी रहा है, जीने दो, वो पापी कर रहा है, करने दो, ये नहीं। हालेलुया। आज हम लोग का जीवन हम खुद देंगे। मैं अगर सच्चे विश्वास में हूँ, मेरा परिवार नहीं है, तो अगर मैं सच्चे में हूँ तो मैं ही अकेला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। मेरा परिवार को भी सोचा नहीं जाएगा, मेरा बेटा को, मेरा पत्नी को, मेरा माँ बाप को, किसी को परमेश्वर नहीं सोचेगा। बड़ा तुम अच्छा काम किया है, तेरे लिए रास्ता खुला है। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचना कि मेरा पत्नी कर रहा है, मेरा पति कर रहा है, मेरा माँ कर रहा है, मेरा बेटा बेटी कर रहा है, सब फंस जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ। हालेलुया। इसीलिए ये महान कुम्हार परमेश्वर, ये महान कुम्हार हमारे पापी स्वभाव और हमारे कमजोरी को ध्यान में रखते हुए, किस किस को? पापी स्वभाव, पापी चरित्र, स्वभाव का मतलब चरित्र है, हमारे पापी स्वभाव और हमारे कमजोरी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ पेश आता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखिए, वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि परमेश्वर किस बात का ध्यान रखता है। देखिए, वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं। हालेलुया। ये ध्यान रखता है परमेश्वर। हालेलुया। अपना माँ बाप अपना ध्यान रखने नहीं पाते होंगे, अपना दोस्त आपका ध्यान रखते नहीं पाए, दोस्त को तो छोड़ दिए, माँ बाप नहीं रखने पाए, दोस्त क्या रखेगा? है कि नहीं? दूसरा लोग आपका ध्यान रखने पाएंगे? खाली पीना खाना यही ध्यान रखेगा कि नरे पीक जिमा काल काय कर्म, ये सब ध्यान रखेगा। लेकिन जो सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित रहने पाएगा, ऐसा ध्यान रखने नहीं पाएगा। सिर्फ कौन रखता है? परमेश्वर रखता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखता है वो कुम्हार यानी परमेश्वर, हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं परमेश्वर का वचन के लिए या नहीं आ रहे हैं, या सुन रहे हैं या कर रहे हैं, वो सबको ध्यान रखता है। यहोवा जानता है कि, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहोवा जानता है कि पाप यहोवा जानता है कि पाप कितना शक्तिशाली होता है, भयंकर शक्तिशाली है। ये जो पाप है ना, यहोवा जानता है। कौन जानता है? यहोवा जानता है, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता है कि पाप कितना शक्तिशाली होता है। उसके वचन में, ये वचन में, उसके वचन में पाप को ऐसे प्रबल शक्ति बताया गया है, बहुत, जैसे कि परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी ये बहुत शक्तिशाली है पाप। हालेलुया। मैंने क्या कहा? पाप को ऐसे प्रबल शक्ति बताया गया है, यहाँ बताया गया है। कहाँ बताया गया है? वचन में आपको प्रूव करूंगा। देखिए, जो इंसान को अपने खतरनाक जगह में ले जाता है। हालेलुया। कौन? पाप। हालेलुया। पाप जो इंसान को ऐसा भयंकर है, शक्तिशाली पाप है कि इंसान को खतरनाक जगह में ले जाता है, भयंकर जगह में ले जाता है। कभी आप देखे नहीं होंगे ऐसे जगह। हालेलुया। इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य 1 से फिर से हम चालू करेंगे, 22 तक चालू करेंगे। देखना, उसमें भयंकर वहां भविष्य बताया गया है, क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, वो सब कुछ भविष्यवाणी कर दिया गया है। इसीलिए कहता है ऐसा भयंकर शक्तिशाली है पाप कि खतरनाक जगह में ले जाता है मनुष्य को। पाप की पकड़ कितना मजबूती है, पाप की पकड़ इतना मजबूती है कि अच्छे को क्या करता है? फंसा देता है। यीशु मसीह का 12 चेला जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, उसको फंसा दिया। साथ में चलते थे, साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, उसको क्या कर दिया? फंसा दिया। हालेलुया। पाप में फंसा दिया। इसलिए पाप की पकड़ बहुत भयंकर मजबूती होता है, अच्छे को क्या करता है? फंसा देता है। नाम का परफेक्ट था, काम का नहीं था। कहाँ था? पाप में था। आज उम्र के सजा कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए देखिए, भयंकर बड़ा चर्चों को, चर्च चलाने वाला ऐसे सेवकों को पाप भयंकर पकड़ लेती है।
और उसको भयानक जगह में लेता है, भयानक जगह में ले जाता है। इसे देखिए रोमियो की किताब में प्रेरित पौलुस समझाता है इस पाप के विषय में। कहाँ लिखा गया है? वचन सबको मैं प्रूव करूंगा और जो मुझे देखते हैं उसको भी। रोमियो की किताब और 3:9 में देखते हैं, 3:9। तो इस प्रकार लिखा जाता है, रोमियो 3:9 में आपको पढ़ना होगा और कुछ मिनट तक हम देखेंगे। हाँ, रोमियो की किताब 3:9 में लिखा जाता है। हाँ, देखते हैं जल्दी से, घीर घार जो जिसको मिला। हाँ, बाइबल हम जितना पढ़ेंगे उतना हमको सबक सिर्फ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रोमियो 3:9 में लिखा जाता है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? देखिए, तो फिर क्या हुआ, क्या लिखा गया? तो फिर क्या हुआ? हाँ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या हम उससे अच्छे हैं? यहूदी और यूनानी क्या कहता है? तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? आगे देखिए, कभी नहीं। कभी नहीं। हालेलुया। इसमें कहा जाता है क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? अब सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं तो लिखा जाता है कि मैं कहाँ में हूँ? परमेश्वर में हूँ। तो क्या मैं परमेश्वर में हूँ तो क्या अच्छा हूँ? चल को ध्यान रखना है। तो कहता है कभी नहीं। हालेलुया, कभी नहीं, अंत तक धीरज धरो। ये शरीर मतलब दुनिया के अंत तक हम रहेंगे या ना रहेंगे हम नहीं जानते। जब परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा इसको भी कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ कहा गया है पिता जाना, पुत्र भी नहीं। पिता को मालूम है कि कब यीशु मसीह आएगा। अगर परमेश्वर का बेटा नहीं आता है और हम मर जाते हैं, मेरे बात मैं मर जाता हूँ, तो मेरा ये शरीर का अंत तक मुझे जिस विश्वास में है, मैं विश्वास क्या हूँ, उसी विश्वास में मुझे क्या होना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। तो क्या कहा गया है? देखिए, कभी नहीं। हाँ, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। बस में है। हालेलुया। किसके बस में है? यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लग चुका है कि वे सबके सब पाप के वश में। हालेलुया। देखिए, हम नहीं कह सकते हैं, अभी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए तो यूहन्ना में कहा गया है, फर्स्ट यूहन्ना में कहा गया है कि अभी हम लोग कुछ नहीं हुआ है। अब हम सोचते हैं ना, मैं मस्त प्रचार करता हूँ, मैं यीशु में, अभी मेरा कुछ नहीं हुआ है। अंत तक, हालेलुया, ये शरीर का अंत तक मुझे ऐसा ही रहेंगे या रहूंगा, तब जाकर मैं मेरे लिए कुछ करेगा। आधा रास्ता में नहीं कुछ करने पाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए सबके साथ पाप के बस में है। ठीक उसका 10 कहता है। हाँ, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, ना यूनानी, ना यहूदियां, ना अन्य जाति जो आज हम, ना फरीसी, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, कोई समझदार नहीं, कोई समझने वाला समझदार नहीं। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। हालेलुया। क्या कहा? कोई धर्मी नहीं। लिखा है कहा? यहाँ लिखा है बाइबल में कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई समझने वाला व्यक्ति ही नहीं है कि परमेश्वर का बातों को समझ सके। इसलिए तो परमेश्वर का वचन मत्ती 13:19 में कहा, कोई अगर परमेश्वर का वचन को ना समझे, जो कुछ बया जाता है शैतान क्या करता है? भुला देगा, उठा लेगा, मतलब भुला देगा। अभी हम सुन रहे हैं, कुछ देरी के बाद जाएंगे, अगर हम समझदार नहीं है तो भुला देगा, वो भूल जाएंगे। इसलिए कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है। हालेलुया। कोई खोजने वाला नहीं परमेश्वर को। ठीक उसका 12 कहता है। हाँ, सब भटक गए हैं। क्या हो गए हैं? सब भटक गए हैं। सब अपना अपना मार्ग चुन लिया है।
सब भटक गए, सब अपना अपना मार्ग क्या किए हैं, चुना है, परमेश्वर से भटक गए हैं। आगे देखिए, हाँ, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। निकम्मे बन गए हैं, दोगला जिसको कहते हैं, दो मन बन गए हैं। हाँ, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई एक नहीं, भी नहीं। एक भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या भयंकर बातें हो रहा है, बाइबल कैसे बातें कर देखिए, कोई भी नहीं, भलाई करने वाला कोई भी एक भी नहीं। हाँ, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। हाँ, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहने को फुर्लाते हैं, उनके मांगों में नस और क्लेश है, उन्होंने कुल्लस का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने। ठीक है, लिखा गया है, 12 तक हम आएंगे। इसमें कहा जाता है कि सब भटक गए, क्या हो गए हैं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो देखिए पाप किस प्रकार राज कर रहा है लोगों का अंदर। तो कहा गया है पाप ने राजा की तरह इंसान पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार एक राजा राज्य करता है, राज्य को चलाता है, उसी प्रकार पाप भी आज इंसान के मन में, इंसान के अंदर राज्य कर रहा है। हालेलुया। पाप के अनुसार हमें लेकर चला रहा है। हालेलुया। इस प्रकार इंडिया में मोदी जो सरकार है, प्रधानमंत्री, वो इस सरकार को, मतलब इस इंडिया को अपने जैसे यहाँ का कानून है, जैसे लागू है, उसी तरह वो राज्य कर रहे, क्या कर रहे, चला रहा है। उसी प्रकार पाप ने राजा की तरह इंसान पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। उसके मुताबिक, उसके गुलाम में हमको पैरों के नीचे रखना चाहिए उसको, लेकिन आज हमें कहाँ बैठा कर रखे हैं, मन में। और ये ध्यान रखना, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में कहता है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करता है मैं उसी को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, उसको मैं मिटा दूंगा। इसीलिए देखिए रोमियो 5:21 कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज्य करे। हालेलुया। जैसा पाप ने राज्य किया, वैसे सेम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते। हालेलुया। अनुग्रह भी हुआ, क्षमा भी मिला। जो व्यक्ति पछतावा किया, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर से क्या मिला, उसको क्षमा मिला। इसीलिए कहता है, देखिए ये पाप है ना, बड़े ध्यान सुनेंगे, ये पाप है ना, ये हमारी रग रग में बसा हुआ है। कहाँ कहाँ बसा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है पाप। रग रग में बसा हुआ है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल को मैं पढ़कर बता रहा हूँ। हालेलुया। हम लोगों का रग रग में ये पाप बसा हुआ है। रोमियो 17:18 में क्या लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। किसमें बसा हुआ है, मुझ में बसा हुआ है, जो कि मैं जो करना नहीं चाहता हूँ उसको क्या करता हूँ, करता हूँ। ठीक 18 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है। क्या कहा गया, देखिए 18 क्या कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, इस शरीर का बात है, मैं शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, अच्छा वाला वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है। हमें इच्छा है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ती। हालेलुया। इच्छा रखते हैं, भला काम मैं करूं, अच्छा काम करूं, ये इच्छा है, परंतु भले काम मुझ में नहीं होता, भला काम करना नहीं होता। हम सोचते हैं कि चर्च घर बनाने के लिए मैं आऊंगा, इच्छा तो है, क्या है, इच्छा तो है, लेकिन आने या करने नहीं पाते। हालेलुया। अब देखेंगे क्या कहता है, क्या कहा, इच्छा तो मुझ में है,
कोई भले काम मेरे जीवन में नहीं आता। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ती। चर्च घर बन रहा है, इच्छा तो है मुझको उसमें कुछ देने के लिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बताता हूँ क्यों नहीं होता। 19 में कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। हालेलुया। इसमें समझने वाला बात क्या है कि मैं चर्च घर बन रहा है, ईटा बन रहा है, पानी दूंगा, ईटा बन रहा है, कुछ करूंगा, इच्छा है, लेकिन नहीं होता, नहीं होता। और वही करता हूं, देखिए, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता। क्यों करता हूं? देखिए 20 कहता है, परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो है। हालेलुया। और परमेश्वर का काम को रुकावट करने के लिए आपका बीच में कौन दीवार जैसे खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? परमेश्वर का काम को रुकावट करने के लिए दीवार जैसा कौन खड़ा होता है? पाप का मतलब कौन है? शैतान, है कि नहीं? शैतान आपका जीवन में खड़ा हो जाएगा, बाप रे ये है जाने नहीं होगा, बाप रे वो है जाने नहीं होगा, ऐसे जंजीरों में आपको डाल देगा कि परमेश्वर का काम तक पहुंचने ही नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, रिपीट करता हूँ 7 का 20, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा हमको नहीं करता है, अरे एक काम था मैं आज परमेश्वर ने कही, अरे एक काम था मैं परमेश्वर ने कही नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, आप खुद नहीं है। वो बुरे काम को करने वाला आप खुद नहीं है, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, वो पाप आपका जीवन में, इसीलिए वो परमेश्वर का काम को क्या कर रखता है? रोक कर रखता है। पाप परमेश्वर का काम को क्या करता है? रोक कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, इसमें कहा गया इसकी व्यवस्था हमारे अंदर दिन रात काम करती रहती है। किसकी व्यवस्था? शैतान का व्यवस्था दिन रात क्या करता रहता है? काम करते रहता है। शैतान का व्यवस्था, शैतान का कानून, शैतान का काम हमारे जीवन में, हमारे अंदर में दिन रात काम करते रहता है। अभी यहाँ सोचे हैं कितने बोकर को सस्ता की टाइम तो ही गला, नींद भी लागू थे, टाइम कोसे आके चौथा कोथा देखू छे, लेकिन घर जीवन जमा नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे। बाजार हाट कहीं दौड़ा कूदा करबो, लेकिन रोज देखू छे के सोचो घर लेकर हाँ मोबाइल का। इसे तो मैंने क्या लिखा आपको दिखाने नहीं पा रहा हूँ। इसकी व्यवस्था, पाप का व्यवस्था हमारे अंदर दिन रात काम करता रहता है, काम करता रहता है। इसलिए देखिए, जिसका मतलब है ये हमारी पूरी जिंदगी को अपने, बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखिए पाप का व्यवस्था हमारे अंदर क्या करता है? रात दिन काम करते रहता है। इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब है ये हमारी पूरी जिंदगी को अपनी इच्छाओं में लेना चाहता है। हालेलुया। ये पाप हमारी पूरी जिंदगी को अपने इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार जो चलेगा वही राज्य पाएगा। जब हम यीशु को जानते हैं तो हम उसी दिन से हम लोग का इच्छा खत्म होता है। लेकिन ये शैतान ऐसा काम करता है हम लोग का जीवन में कि वो जिंदगी, पूरा जिंदगी हम लोगों का अपने इच्छा में लेना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे इच्छा के अनुसार वो क्या करे? अपना जिंदगी जिए। हालेलुया। लेकिन इधर भी एक जिंदगी खराब करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो फिर मैं बताऊंगा, आज यहाँ तक आए हैं। देखिए पाप किस प्रकार राज्य करता है, पाप किस प्रकार लोगों को जीवन में काम करता है, फिर भी हमको पछतावा क्षमा मिलता है, उसको मैं बताऊंगा अगले संडे
इसी समय में। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सम्मुख में। आइए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार आज हमें परमेश्वर ने